Hello, my dear students and my Facebook followers, Instagram followers, my Facebook friends and all, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो ये मेरा चैनल है मार्स मैथ्स क्लासेस। आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके पॉसिबल उसे शेयर करिए। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसको कि आप हमेशा आप उसमें क्वेश्चंस ही करते रहते हैं। आप उसको थोड़ा डीपली और समझ लेंगे अगर आपके सामने मैं एक एक्टिविटी प्रेजेंट करूँगी, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो बहुत से बच्चों ने उस पर बस क्वेश्चंस ही करते रहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, उस पर सवाल करते हैं। तो आज उनको मैं समझाऊंगी अपनी इन बार्स को यूज़ करके। ये बार्स हैं, ठीक है, देखिए बार्स हैं, इन सब का यूज़ करके मैं आपको सिखाऊंगी कि एक्चुअली में वो है क्या। तो माय टॉपिक इज़ HCF, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, H मीन्स हाईएस्ट, C मीन्स कॉमन और F मीन्स फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आखिर वो होता क्या है, तो उसको हम सीखेंगे इन बार्स का यूज़ करके। तो मैं अभी अब ये सब यूज़ करूँगी। मैं अभी आपके सामने से इनको हटा देती हूँ। अब मैं वन बाय वन आपको स्टेप्स दिखाऊंगी। तो अगर हमें HCF निकालना होता है टू और मोर नंबर्स का, तो पहले हम टू नंबर्स का देखते हैं। तो आपके पास नंबर्स तो नहीं है यहाँ पर, ये बार्स है हमारे पास, ठीक है। तो हमने दो बार ले ली, एक ये ले ली और हम कोई भी साइज़ की लेते हैं बार। तो मैं आपके सामने एक कॉम्बिनेशन बनाती हूँ। देखिए इसका है ना, हमने इसका और इसका कॉम्बिनेशन बनाया। और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, जैसे मैंने ये ले लिया और मैंने एक ये ले लिया, इसका कॉम्बिनेशन। तो ऐसे आपके सामने रखते हैं इसको, ये समझ लीजिए आप ये टू नंबर्स हैं। और ऐसे अगर हम देखें तो ये 3D शेप है बार्स की, तो 3 डायमेंशनल। तो इसमें हमारे क्या होगा, वॉल्यूम मेजर करेंगे एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो वॉल्यूम फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास टू बार्स हैं तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा वो सीखेंगे। आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि आपने ले लिया, मैं कुछ और भी दिखाती हूँ। मैंने लिया ये और मैं एक और डिफरेंट लेंथ की ये ले लिया। देखो ये मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया, स्क्रीन पर आए, ठीक है, ये दिस वन। तो अब मैं आपके सामने एक कोई लेकर के दिखा दूंगी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड, इसका साइज़ अलग है, ये अलग साइज़ है, ये अलग साइज़ है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज़ मीन्स डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स शो हो रहे हैं एक तरीके से। तो किन्हीं भी टू नंबर्स का HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो लेट्स सी। तो मैं आपके सामने एक कॉम्बिनेशन पहले ये वाला दिखाती हूँ। चलिए रेडी हो जाइए। अब क्या मतलब है इसका, आखिर जो इतना हम पढ़ते आ रहे हैं वो है क्या एक्चुअली में। तो देखिए फर्स्ट नंबर, इसको हम एक तरीके से डिविडेंड मानते हैं। और ये डिवाइज़र, डिवाइज़र का काम है उसको डिवाइड करना, उसको बांटना। तो हम ये पहली वाली जो हमारी बार है और ये हमारा डिवाइज़र है, ये सेकंड बार है, इसको इसके ऊपर हमने रख दिया ऐसे। तो इसने इसको, इसकी लेंथ को कुछ, देखिए एक पीस इतना आ गया, इस पर डिवाइड कर दिया। क्या ये इसको दो बार डिवाइड कर पा रहा है? तो हम एक और बार लेते हैं, ये हमने इसके ऊपर फिट करी। जैसे कि हमारा डिवीज़न होता है ना, डिवाइज़र डिवाइड करता है डिविडेंड को, तो वो 1 टाइम कर सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम्स, जितने भी टाइम। लेकिन यहाँ पर इसने एक ही बार करा, क्योंकि ये जो है इसकी लेंथ ओवर जा रही है इससे, ठीक है। तो एक ही बार डिवाइड हुआ ये। तो मैं इसको हटा देती हूँ अब। तो इसका मतलब ये रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज़ द रिमाइंडर एंड दिस इज़ द डिवाइज़र, ग्रीन वाला। और नीचे जो है ये है आपका डिविडेंड। तो अब यही प्रोसेस चलेगा। अब आप लोगों ने, अब ये देखा जाए तो डिवीज़न एल्गोरिथम बहुत बड़ी क्लासेस तक भी चलती है। तो एक तरीके से यहाँ पर वही प्रोसेस चलेगा, डिवीज़न एल्गोरिथम। हम इसको लॉन्ग डिवीज़न यूज़ करेंगे। तो ठीक है, ये हमारा पार्ट कितना है, तो हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, क्या इसके साइज़ की कोई बार है, देखते हैं। चलिए मैं आपके पास शो करती हूँ। ये देखिए मैंने ये फिट करी, ये तो नहीं है भाई,
इसको हटा देते हैं, दूसरा वाला लगाते हैं, ये है, यस दिस कैन बी फिट, ये इस पर फिट हो गई। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये रिमाइंडर हो गया। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो है रिमाइंडर है। अब जैसे कि हम आप देखते हैं कैलकुलेशन में हमारा स्टेप वाइज डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न चलता है एचसीएफ निकालने के लिए। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो तो बन जाता है डिवाइज़र, ठीक है, और जो फर्स्ट डिवाइज़र होता है, ये जो पहला वाला डिवाइज़र है, ये क्या बन जाता है, डिविडेंड। तो इसका मतलब अब हम इस रिमाइंडर का यूज़ करेंगे, ये रिमाइंडर डिवाइज़र का काम करेगा और ये पहले वाले डिवाइज़र को कैसे डिवाइड करेगा, देखो कैसे करेगा। हमने इसके ऊपर रख दिया, ये इस पर फिट कर दिया, ठीक है, ये यहाँ तक इसका पोर्शन आया। अब एक और अगर रख कर देखें इसी साइज़ का, ये देखिए मैंने एक और रखा तो ये तो भाई इससे लॉन्ग जा रहा है, मतलब ये इसको एक ही बार डिवाइड कर रहा है। तो अब हम इसका जो बचा हुआ पोर्शन है ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसके नाप का हम लेते हैं कि भाई ये रिमाइंडर है कितना। तो मैंने ये लिया, यहाँ पर रख कर देखा, यस दिस इज़ एग्जैक्टली फिट, ठीक है। तो ये रेड वाला है, ये रिमाइंडर है। ओके, तो हमारे स्टेप्स ऐसे ही तो चलते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं। आपको मैं कभी भी कोई क्वेश्चन देती हूँ, क्लास के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैंने करवाए भी हैं क्वेश्चंस, तो आज मैं प्रैक्टिकली भी दिखा रही हूँ उनको। तो यहाँ पर ये जो है रेड, इतना पोर्शन जो बचा हुआ है ये रिमाइंडर है। अब नाउ दिस वर्क एज अ डिवाइज़र, रिमाइंडर बन गया डिवाइज़र, ठीक है। और जो पहला डिवाइज़र था ये पिंक कलर का, ये बन गया हमारा डिविडेंड। तो चलो अब इसको फिट करके देखते हैं। तो हमने इसको इस पर सेट करा कि ये कितना डिवाइड करेगा, इसने इसको यहाँ पर इतना डिवाइड करा है, तो ये तो अभी वन टाइम ही डिवाइड करा है। हम देखते हैं क्या वंस मोर ही इट विल बी डिवाइडेड। तो देखते हैं, हमने इसी के नाप का एक और लिया, अब हमने इसके ऊपर रख दिया, भाई इसने तो इसको डिवाइड कर दिया पूरा। देखो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा इतना पार्ट, ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। किसको, जो पहले वाला हमारा, ये जो हमारा अब पिंक वाला डिविडेंड बना हुआ है, इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसने पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। नो रिमाइंडर इज़ देयर। इसका मतलब अब जब आप कैलकुलेशन करते थे तो लास्ट डिवाइज़र ही आपका क्या होता था, एचसीएफ। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो निकला ये जो इतना पोर्शन है, ये जो ब्लॉक है, ये ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब ये हाईएस्ट और कॉमन और फैक्टर का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स, जो कि हमारे गिवन नंबर्स हमारे पास कौन से थे, एक तो पहले ये लास्ट वाला ऑरेंज कलर का और ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये दो हमारे गिवन नंबर्स थे। तो विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली का मतलब विदाउट लीविंग रिमाइंडर। तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा, ये देखिए मैंने अभी आपको दिखाया भी था। तो ये ही हमारा एचसीएफ होगा जो लास्ट डिवाइज़र है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमने इससे डिवाइड कर दिया, मैं अब और स्मॉल वाले लेती, चलो और ब्लॉक ले लेती, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अगर ले लिया और लेते हैं, चलो इसको हटा दूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप कहेंगे कि अभी हम और स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर लेते हैं, लो हमने और लगाए, ये वाला मैंने लगाया एक ये, एंड वंस मोर ये इसने यहाँ पर ये 2 ब्लॉक्स हैं जो इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं एचसीएफ हुआ भाई, वाई दिस नॉट बिकम एचसीएफ, सोचिए ज़रा इस पर, ये क्यों नहीं हुआ एचसीएफ, इसने भी तो डिवाइड कर दिया यहाँ पर इसको। तो आपने एचसीएफ का एच मीन्स हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में तो यहाँ पर यही बना है ना। अब ऐसे तो और आप इसके भी स्मॉल ले सकते हैं, आप पार्ट्स यहाँ पे और स्मॉल कर दीजिए पार्ट्स, तो आप वो भी लगा सकते हैं, वो भी इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे, और स्मॉल ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो हाईएस्ट वाला जो है पार्ट,
हाईएस्ट जो डिवाइज़र है वो ये है, ठीक है। तो ये स्मॉल है थोड़ा, तो हमें स्मॉल वाला तो चाहिए नहीं, हमें तो HCF चाहिए। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ये जो है ये हमारा ऐसा पार्ट है, या फिर यही हमारा HCF है। और स्मॉल मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो हाईएस्ट वाला लेना है, ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा देती हूँ। अभी मैं इसका यूज़ भी बताऊँगी कि आगे इसका क्या यूज़ है। चलिए अब हम ज़रा देख भी लें, क्या ये वाकई में हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र है, दिस वन, ये रेड वाला। तो चलो चेक करते हैं। हमने इसको सेपरेट रखा, और हमारे पास जो दो हमें स्टार्टिंग में दिए थे नंबर्स, हम उसको चेक करते हैं। तो ये हमने सेपरेट रख दिया अलग। चलो इससे अब चेक करते हैं, क्योंकि यही तो हमारा हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र बना। लेट्स चेक। इसको मैंने इस पर रखा, ठीक है। अब मैं इसी साइज़ के और लगाती हूँ ब्लॉक्स इस पर। ये लगाया, ये थर्ड वन। तो देखिए इसने, ये ऐसा था नंबर जिसने इक्वली आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला है इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका देख रहे हैं, ये डिवाइज़र हुआ। अब ज़रा इसी को हम अब रेड वाले से चेक करते हैं, क्या ये इस स्ट्रिप को भी डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो ये होंगे डिवाइज़र। हाँ, और वो भी हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र, जिसको कि हम HCF कहते हैं। लेट्स चेक। देखिए मेरा अभी और सेट करते हैं, और सेट करते हैं, और ये देखिए। तो इसका मतलब, अब मैं आपको अच्छे से शो करूँगी, देख रहे हैं आप, ये दोनों बार्स जो हैं हमारी किससे डिवाइड हो गई, इस वाले हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र से, ठीक है। दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ दीज टू बार्स। ये मैं हटा दे रही हूँ, डिवाइज़र्स को हटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये बार्स हैं, और बार्स तो 3 डायमेंशन होती है। इसका मतलब वॉल्यूम, यहाँ पर बात आ रही है वॉल्यूम होगा यहाँ पर, ठीक है। हम अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र, और ये शो कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है। इतना वॉल्यूम इन दो बार्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सो दिस इज़ द HCF ऑफ दीज टू गिवन वॉल्यूम्स। अब अगर बात हो रही है 3 नंबर्स की, आपके पास अभी 2 नंबर्स मैंने शो करे थे ना, ये ग्रीन और ऑरेंज। अब कोई 3 नंबर्स हैं, तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस रहेगा। तो चलिए मैं एक और बार ले लेती हूँ डिफरेंट साइज़ की। मैंने यहाँ पर ली अभी येलो कलर की ले ली, देखते हैं मेजर करते हैं, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये ले ली मैंने यहाँ पर। अब आपके सामने 3 नंबर्स हो गए एक तरीके से। तो चेक करते हैं कि भाई 3 नंबर्स के लिए क्या प्रोसेस है। देखिए 2 नंबर्स आप जो स्मॉल वाले लेंगे, पहले स्मॉल वाले ले लीजिए। चलिए मैं आपको इसी से दिखाती हूँ। अगर ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ग्रीन और ऑरेंज के लिए, क्या ये 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलो इस पर रख कर देखते हैं। मैंने ये रखा, ये रखा। अब आप देखो यहाँ पर ये इतना पार्ट बच रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये तब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये इन तीनों का HCF होगा। ओके, तो इन तीनों का HCF के लिए फिर आपको दूसरा मेथड देखना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसे देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो इतना रिमाइंडर है इसमें ये सेट हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये जो वाइट वाला ब्लॉक है ये इन सब के लिए इक्वली डिवाइड करेगा। अगर करेगा तो फिर वो HCF होगा। ओके, तो हमने इन दोनों से तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब रिमाइंडर हमारे पास ये बचा। अब इससे चेक करेंगे तीनों के लिए। तो लेट्स चेक। ये मैं हटा देती हूँ अब, यहाँ पर तीनों के लिए चेकिंग होगी। तो फिर वो सेम प्रोसेस में हम, देखिए अब मैं आपके सेट करके अभी रखती हूँ और आप देखना क्या ये। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए सेट कर दिया है। अब आप देखिए ये जो है ये एक स्मॉल क्यूब, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों जो आपके स्टार्टिंग के नंबर्स थे, ग्रीन, ऑरेंज और येलो,
उसको यहाँ पर ये वाला क्यूब जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब इन 3 नंबर्स के लिए आपका HCF ये होगा। ठीक है, तो ये है हमारा HCF का कॉन्सेप्ट। इन तीनों के लिए ये HCF नहीं होगा क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा था। जो तीसरा नंबर था उसको नहीं करा था, तो उसमें जो रिमाइंडर आया था फिर हमने उस रिमाइंडर को कंटिन्यू करा था। ये रिमाइंडर आया था इतना पार्ट, तो इस रिमाइंडर से हमने फिर बाकियों को औरों को डिस्ट्रीब्यूट करा, सब पर हमने सेट करा, तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो अब इन तीनों नंबर्स के लिए दिस विल नॉट बी द HCF, दिस विल बी द HCF। ये स्मॉल क्यूब जो वाइट कलर का है ये HCF होगा। तो आई होप आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हमारा और बड़े नंबर्स में और आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी थी कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये HCF होता क्या है, तो उसको मैंने परफॉर्म किया है। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी एक्टिविटी कैसी लगी, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा, उनको जो दिमाग में उनके रहता है कि ये HCF ये LCM ये सब है क्या, उसमें वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अब इसको समझकर इसको वो वॉच करेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करिए, जितना अधिक हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। तो मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाती रहूँगी, और एक्टिविटी बेस्ड भी होंगे वो, और मेरे थ्योरेटिकल भी होंगे। तो अब मैं आपसे बाय करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। तो मैं वॉच करूँगी कि मुझे कितना सपोर्ट मिला है आप सभी का। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके बाय, टेक केयर।